मेरी ओर से संगत जी आप सबको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करें, गुरुजी महाराज उसके घर में सुख शांति समृद्धि की कभी कमी न होने दें। उनकी जो भी इच्छाएं हों उन सब इच्छाओं को गुरुजी पूरा करें। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और बहुत ही अद्भुत है। संगत जी, आज मैं आपके सामने दो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और दो सत्संग जो हैं वो दोनों ही गुरुजी के बेटों का है, यानी कि एक मेरे बेटे का है और एक आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया है। उनका भी बेटे से संबंधित ही सत्संग बहुत प्यारा है, जो कि मैं आपके सामने शेयर करूँगी सत्संग। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने बेटे का सत्संग शेयर आपके साथ कर रही हूँ। संगत जी, जब मैं गुरुजी के साथ, और इससे पहले संगत जी मैं आपसे क्षमा भी मांगूंगी क्योंकि गला काफ़ी ख़राब हो रहा है। हो सकता है कि आपको वॉइस सही से ना आए या अच्छी ना लगे, लेकिन संगत जी 2-3 दिन से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी और बहुत मन हो रहा था कि नहीं, गुरुजी का सत्संग मैं बोलूं। कल भी मैंने अपनी बेटी से ही गुरुजी का सत्संग रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन आज बहुत तीव्र इच्छा हो रही थी गुरुजी महाराज के चरणों में मैं एक सत्संग रिकॉर्ड करके ज़रूर डालूं। संगत जी, वैसे गुरुजी ने 2-3 संगत के सत्संग रिकॉर्ड किए हुए मेरे पास भेजे थे। उनको लग रहा होगा कि मेरा गला ख़राब है, क्योंकि गुरुजी तो जानी जान है। गुरुजी को पता है कि गला ख़राब है और मैं सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, इसलिए गुरुजी ने आज 2-3 आंटियों के सत्संग मुझे व्हाट्सएप पे ऑडियो के उसमें भेज दिए कि मैं वो सत्संग शेयर कर लूँ। पर गुरुजी, मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं अपना सत्संग, मैं अपना नहीं कहूँगी, गुरुजी के सत्संग होते हैं सारे सत्संग, और गुरुजी इसीलिए मैं भी एक आपका सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और कृपा करना गुरुजी कि सारी संगत को, आपको वॉइस क्लियर आए, सत्संग सबको अच्छा लगे। तो चलिए संगत जी, अब देर ना करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, ये मेरे बेटे से संबंधित सत्संग है। जब उसकी जॉब कहीं अच्छी नहीं लगी हुई थी, जॉब तो वो कर रहा था लेकिन कोई अच्छी जॉब नहीं थी। और आपको पता है कि जब कोई भी बच्चों के फ्यूचर की, बच्चों की जॉब की या बच्चों से रिलेटेड कोई भी बात आती है तो पेरेंट्स बहुत चिंता में पड़ जाते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं और ख़ास तौर से आंटियाँ बहुत टेंशन लेती हैं संगत जी। उसी तरह से मैं भी बहुत टेंशन ले रही थी उस समय पे। और जब मैंने आपको पहले भी बताती हूँ मैं बार-बार कि जब शुरू में जुड़ी थी तो गुरुजी बहुत बारी मुझे बार-बार बड़े मंदिर बुलाते थे और अपना प्रसाद चखने के लिए देते थे, ब्लेसिंग्स देते थे। उस समय मैं एवरी मंडे गुरुजी के पास जाया करती थी, बड़े मंदिर दर्शन करने जाती थी। और एक मंडे को जब मैं वापस गुरुजी के दर्शन करके घर आ रही थी, तो मुझे ग्रामीण सेवा में कुछ आंटियाँ थी जो कि कुछ लोग अपने आपस में सत्संग शेयर करते हुए आते हैं, गुरुजी की कल्याण, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में बात करते हुए आते हैं। लेकिन वो आंटी फ़ोन पे किसी अपने रिलेटिव से या फ्रेंड से बात कर रही थी, जिसमें वो बता रही थी कि उनको किसी ने बताया था कि 7 मंडे तो गुरुजी के यहाँ हाज़िरी लगाने जा, कंटिन्यू 7 मंडे जा और जो भी तेरी अरदास होगी वो पूरी होगी। और वो आंटी बता रही थी कि उनके बेटे की जॉब नहीं थी और उनका बेटा काफ़ी टाइम से किसी बहुत अच्छी कंपनी में, कोई मल्टीनेशनल कंपनी थी उसमें अप्लाई कर रहा था, लेकिन उसको मतलब वहाँ से ऑफ़र नहीं आ रही थी। और उन आंटी ने ये सोच के गुरुजी के पास 7 मंडे जाना शुरू करा कि उससे उनकी भी जो अर्ज़ी है वो गुरुजी कबूल कर लेंगे। और वो आंटी 7 मंडे जाने लग गई। आंटी बता रही थी फ़ोन पे कि अभी उनको आज पूरे 7 मंडे भी नहीं हुए और उनके बेटे का अभी कॉल आ गया कि मम्मी, मेरे को उस कंपनी से कॉल आ गया है इंटरव्यू के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आंटी बहुत खुश हो रही थी, उनको
को बता देवे कि देखो किस तरह से गुरुजी ने मेरी अरदास 7 मंडे कंप्लीट भी नहीं हुए और सुन ली। और तभी एक आंटी ने भी बताया उनको कि वो मतलब बिज़नेस वूमन थी, अब्रॉड वगैरह जाती रहती थी, अपने बिज़नेस से संबंधित कामों के लिए। तो आंटी बोल रही थी कि मैं भी 7 मंडे कंटिन्यू आती हूँ गुरुजी के बड़े मंदिर, और लास्ट टाइम मेरे को पूरे 7 मंडे नहीं हो रहे थे और मुझे अब्रॉड जाना था और मेरी एयर टिकट बुक हो चुकी थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने लास्ट मंडे जो मेरे पास था, मैंने उस दिन 2 बारी गुरुजी के दर्शन कर लिए। 2 बारी मैं बड़े मंदिर एक ही बारी चली गई, 2 बारी मैंने परिक्रमा कर ली, तो इस तरह से मैंने अपने 7 मंडे कंप्लीट कर लिए। तो संगत जी, मेरे को भी वो सुन के, उनके सत्संग सुन के मुझे भी लगा कि शायद गुरुजी मुझे ये मतलब कि मैसेज दे रहे हैं कि तेरे बेटे की भी जॉब अच्छी जगह नहीं लगी हुई और तू भी ऐसे ही कर, कि 7 मंडे मेरे पास कंटिन्यू आ। और संगत जी, बस मैंने भी मन में ही ठान लिया कि ठीक है, अब से मैं भी ऐसा ही करूँगी और नेक्स्ट मंडे से मैं भी यही अपने मन में सोच के कि अब मैं 7 मंडे जाऊँगी, मैंने जाना शुरू कर दिया। हालाँकि मैंने गुरुजी को बड़े मंदिर में जाके ऐसी कोई अरदास नहीं लगाई कि मैं इसलिए आ रही हूँ, लेकिन गुरुजी तो जान है, उनको सब कुछ पता होता है कि हमारे दिल में क्या चल रहा है संगत जी। और मेरे साथ भी यही गुरुजी ने किया, बेटे का कल्याण किया कि मेरे भी 7 मंडे कंप्लीट नहीं हुए थे और मेरे बेटे को हार्वेस्ट गोल्ड में एक अच्छी जॉब ऑफ़र हो गई। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तो इस तरह संगत जी, गुरुजी ने मेरी भी ये अर्ज़ी कबूल कर ली और बेटे को जॉब ब्लेस करके कल्याण किया। तो इस तरह संगत जी, गुरुजी ने मेरी अर्ज़ी भी कबूल कर ली और बेटे को इतनी अच्छी जॉब ब्लेस की। संगत जी, हालाँकि मैंने ये इस तरह से किया, लेकिन अब रियलाइज़ होता है कि हमें ऐसी नादानियाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संगत जी, अगर हम ऐसे करेंगे कि हम 7 मंडे आ रहे हैं या हम गुरुजी आपको ये आपके के लिए ऐसा करेंगे तो आप हमारा कल्याण कर देना या हमारी ये विश पूरी कर देना, तो ये तो संगत जी एक तरह से अपने भगवान के साथ डील हुई। और वो हमें कभी नहीं ऐसे बोलेंगे कि मेरे पास इतनी बार आओगे तभी मैं तुम्हारा काम करूँगा, क्योंकि उन्होंने उन्हें अगर कल्याण करना होता है तो वो एक क्षण में, एक पल में ही हमारा कल्याण कर देते हैं। लेकिन गुरुजी समझते हैं कि हम नादान हैं और ऐसी नादानियाँ हम कर देते हैं। इसलिए बस गुरुजी से क्षमा भी माँगूँगी कि मैंने भी एक ऐसी नादानी की और उस समय इतना कुछ पता नहीं था। धीरे-धीरे ही हमें सब कुछ पता चलता है गुरुजी के बारे में, या वो हमें अपने आप अपने टाइम से बताते हैं क अपने कल्याण के बारे में। और संगत जी देखिए, मैं मतलब उस समय से, जब से मैंने लास्ट सत्संग में भी बताया था कि जब भी मैं कोई सत्संग रिकॉर्ड करती थी, उसके बाद मैं हमेशा सोचती थी कि सब तो अपना शुक्राना सत्संग डालते हैं और मेरा भी इतना मतलब गुरुजी ने कल्याण किया, इतने सत्संग गुरुजी ने किए, लेकिन मैंने कोई अलग से शुक्राना सत्संग नहीं किया, हमेशा से ये सोचती थी। और अब देखिए गुरुजी ने किस तरह से बिना बोले ही मेरे मन की बात जान ली और लास्ट सत्संग भी शुक्राना सत्संग करवाया, जिसमें मैंने बताया, बोला कि गुरुजी इतना प्यार दे रहे हैं, सब संगत से गुरुजी ने इतना प्यार दिलवाया, सबको वो लास्ट सत्संग इतना पसंद आया जिसमें मैं उदास हो गई थी संगत जी। और आज फिर से ये एक शुक्राना सत्संग गुरुजी ने करवाया, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से गुरुजी ने अपने बेटे को एक जॉब ब्लेस की इतनी अच्छी कंपनी में, हार्वेस्ट गोल्ड में। और इसका मैं दिल से गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी। और संगत जी, एक बहुत प्यारा सा सत्संग एक आंटी भी अपना सुनाना चाह रही हैं। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे अपना ऑडियो क्लिप भेजा है, जो कि उनके बेटे से संबंधित ही एक सत्संग है। आंटी अम्बाला से हैं और रश्मि देसाई शर्मा उनका नाम है। शायद रश्मि शर्मा है, ऐसे उनका नाम है संगत जी। और उन्होंने भी अपने बेटे का बहुत प्यारा सा सत्संग शेयर किया है। अब मैं आपको उनका सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। आप उनका सत्संग भी बहुत भक्ति से और दिल से सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से ये सत्संग मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ।
इससे पहले भी गुरुजी ने बहुत से सत्संग शेयर कराए हैं। गुरुजी की कृपा से संगत जी जीवन में जीवन ही सत्संग बन गया है। जब से गुरुजी ज़िंदगी में आए हैं, तब से हमारी ज़िंदगी ही बदल गई है। यह सत्संग गुरुजी महाराज की कृपा से आज मैं शेयर कर पा रही हूँ। यह सत्संग मेरे बेटे से संबंधित है, बल्कि मैं तो कहूँगी यह मेरे बेटे का नहीं, गुरुजी के बेटे का सत्संग है। सभी संगत गुरुजी महाराज के बच्चे हैं। सत्संग यह है आंटी जी, संगत जी, पिछले 1.5 साल से हम बेटे के बाहर जाने को लेकर परेशान थे। बहुत कोशिश की पर कोई बात नहीं बन रही थी। 2 बार कनाडा का वीज़ा अप्लाई करवाया, पर दोनों बार ही रिजेक्ट हो गया। हम बहुत परेशान परेशान थे, रोए भी, गुरुजी से गुस्सा भी हुई, पर गुरुजी ने मुझे जवाब दिया, पुत्र जो तू नहीं देख पा रही वो सिर्फ मैं देख सकता हूँ, तू चिंता न कर, सब सही होगा। उसके बाद हमने सोचा अब यूके को देखते हैं। उसके बाद हमने गुरुजी महाराज की कृपा से यूके का वीज़ा लगाने के लिए अप्लाई किया, और इस बार पूरे 1.5 साल के संघर्ष के बाद गुरुजी महाराज की कृपा से उनके ही बेटे का यूके का वीज़ा लगकर आ गया। बल्कि इस बार गुरुजी ने खुद ही वीज़ा लगा कर भेजा। गुरुजी महाराज की कृपा से हम बहुत खुश हैं। बाकी जो हो रह गया है वो भी गुरुजी महाराज की पूरी जल्दी पूरा करेंगे, और अपना आशीर्वाद बेटे पर आगे भी ऐसे ही बनाकर रखेंगे। मैं तो बस यही कहूँगी, गुरुजी महाराज अपनी कृपा सब पर बनाकर रखें, चाहे कोई गुरुजी की संगत है या नहीं है। गुरुजी महाराज सबको सही राह दिखाएं, और हम सब गुरुजी महाराज की बताए हुए रास्ते पर हमेशा चलते रहें। यह मेरा शुक्राना सत्संग मेरे पूरी परिवार की तरफ से गुरुजी के चरणों में समर्पित है। बोलने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुजी और प्यारी संगत जी मुझे माफ़ कर देना। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं पूर्ण करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरुजी आंटी, बहुत ही प्यारा आपका सत्संग है, और गुरुजी ज़रूर आगे भी आपका, आपकी फैमिली का, बेटे का कल्याण करेंगे। और शुक्राना गुरुजी, इसी तरह से आप अपनी संगत, नॉन संगत पे अपनी मेहर बरसाते रहिए, सारी संगत का कल्याण करते रहिए गुरुजी, सर्बत दा भला कीजिए गुरुजी। और चलिए संगत जी, बस मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और संगत जी, अगर किसी को भी अपना सत्संग शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और मेल आईडी है, प्लीज़ आप उस पे अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, ऑडियो या वीडियो या रिटर्न में दे सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए। और आइए अंत में मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी।